पूरा विश्व श्रवण करता है, पूरा विश्व इस शिव महापुराण की कथा को अपने अंतर्गत उतारने का प्रयास है। दुनिया की निगाह में ये भले 24,000 श्लोक के पुराण हो, 12 खंडों में भले इसका विभाजन हो, पर शिव भक्तों की निगाह में ये शिव महापुराण की कथा अकेले केवल पुराण नहीं है, केवल कथा है। बेहोश हो गए देखो, केवल एक पोथी नहीं है कि जिसको आपने सुन लिया, उतार लिया। ये शिव महापुराण की केवल कथा नहीं है, शिव तत्व कहता है स्वयं तुमरुका जी चंचुला देवी से करते हैं, स्वयं भगवान शंकर तुमरुका जी से करते हैं। खड़े कर देते थे चलती का मस्त महापुराण की कथा नहीं है, ये स्वयं शिव कहते हैं कि ये मेरा एक रूप है। और जहाँ शिव महापुराण की कथा होगी, जहाँ पर शिव पुराण रखी होगी, 7 दिन तक शंकर भगवान कहते हैं काशी और कैलाश छोड़कर मैं 7 दिन तक वहाँ निवास करता हूँ। और बोल का नारा है, जरा जम के बोलो, देखो कल्याण तुम्हारा है। बोल का नारा है, सारी समस्या का हल शिव तत्व के प्राण से धरती में बैठ के सब में आपको पुराण केवल एक पोथी नहीं, अपने जीवन काल अगर नजदीक में 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 500 किलोमीटर दूर भी अगर नजदीक में शिव महापुराण की कथा हो रही हो, तो अपने परिवार के साथ में ये विचार करना चाहिए कि कम से कम 1 दिन की तो शिव पुराण की कथा में पंडाल में बैठकर रात्रि शाम तक शिव तत्व को महापुराण की कथा, क्योंकि ये केवल कथा नहीं है, ये स्वयं शिव अपने भक्त से मिलने के लिए, उसका भाव श्रवण करने के लिए भगवान भगवतानी शिव महापुराण के रूप में आए। और जब आप और हम एक साथ मिलकर भगवान शंकर का नाम का उच्चारण करते हैं, श्री शिवाय नमः, जितने शिव भक्त यहाँ बैठकर कथा श्रवण कर रहे हैं, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक, यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, बड़े सावधानी से सुनना। आप दिल से 7 दिन बाबा से जो अपने मन की बात कहोगे, ये निश्चित है 3 महीने के अंदर बाबा की झोली खुशी से कोई तुमसे पूछे कहाँ गए थे, कहते हैं बाबा से बात करने गए थे। कोई कहे कहाँ
शिव महापुराण की कथा केवल कथा नहीं कि सुना, यहाँ से सुनी, यहाँ से निकाल के बच्चे कपड़े में से झटका सुना, कहाँ गए थे? भगवान शंकर से अपने दिल की बात करने के लिए शिव महापुराण में गोकुल गए थे, काके द्वीप। बाबा ने सुना कि नहीं सुना? तो सुने कि नहीं सुने? आपने जो कहा बाबा ने सुना कि नहीं? तो कर देना, तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना क्यों नहीं सुनेगा? आप जब भगवान को गोवर्धन को और फिर एक सुंदर बात कहा कि सुनने में और सुनाने में दोनों में बहुत अंतर है। सुनने में भी अंतर है, सुनाने में भी अंतर है। दोनों में सबसे ज्यादा आनंद किस चीज में है? तो शिव महापुराण की कथा कहती है सुनने में जो सुख है वो सुनाने में सुख नहीं है। सुनने में जो सुख है, परिवार में, घर के अंदर, अपने परिवार में अगर कोई झगड़ा हो रहा है, कोई विवाद हो रहा है, कोई क्लेश हो रहा है, कोई ने कुछ कह दिया, कोई ने कुछ अपशब्द कह दिया, कोई ऑफिसर अगर चिल्लाकर बोल दिया, कोई साहब चिल्लाकर बोल दिया, कोई परिवार के लोग सास ससुर चिल्लाकर बोल दिया, तो परिवार में एक चीज होना चाहिए कि घर के लोगों को आदत डाल देना चाहिए कि हमें सुनना। एक ऑफिसर चिल्लाकर बोल रहा है, दूसरा व्यक्ति चिल्लाकर बोलेगा, काम बिगड़ जाएगा। घर का व्यक्ति, पिताजी चिल्लाकर बोल रहे हैं, बेटा चिल्लाकर बोलेगा, काम बिगड़ जाएगा। घर में सास चिल्लाकर बोल रही है, बहू चिल्लाकर बोलेगी, काम बिगड़ जाएगा। भाई भाई में आपस में एक भाई चिल्लाकर बोल रहा है, दूसरा चिल्लाकर बोलेगा तो काम बिगड़ जाएगा। शिव पुराण कहती है कि घर में, परिवार में, कुटुंब में, कबीले में और अपनी उन्नति में एक चीज अपने अंदर उतार कर रखो कि हमें थोड़ा सुनना। और आज के जमाने में सबसे बड़ा झगड़ा तो ये है कि सुने कौन? सास चिल्लाकर कहती है, ये कल की है बहू की मैं सुनूंगी। बहू चिल्लाकर कहती है, मैं तुम्हारी मां की नहीं सुनूंगी, सुन लेना इसका अच्छा। पति चिल्लाकर कहता पत्नी से, मैं तेरी नहीं सुनूंगा। पत्नी कहती है, मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगी। बेटा कहता है बाप से, मैं तुम्हारा नहीं सुनूंगा। बेटी कहती है पापा से, मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगी। बाप कहता है, मैं तुम्हारा बाप हूं, मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा। तो सुनेगा कौन? सिंगर वाला महाराज। कौन सुने? जो सुनने को तैयार है, कोई श्रवण करने को तैयार है। शिव पुराण करती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिवकत को कहता है, शंकर का प्रदान करता है कि जिसने जिंदगी में सुनने की आदत डाल ली है, जिसने श्रवण करने की आदत डाल ली है, जिसने सुनने की आदत डाल ली है, शिव पुराण करती है वो जिंदगी में छोटा नहीं रहा, वो बहुत बढ़ता चले गया, बहुत उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ता चले गया। सुनने की आदत उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ता चले गया है, उन्नति की सीढ़ी पर बढ़ता चले गया है। जिसने सुनने की आदत डाली है वो जिंदगी में बहुत आगे। मेरे बच्चों से निवेदन, मेरा बेटाओं से, बेटियों से निवेदन है, घर में अगर बुजुर्ग कह रहे हैं, घर के बड़े कह रहे हैं, घर का कोई आदरणीय कुछ कह रहा है, आपकी आदत होना चाहिए कि थोड़ा सुने। आपने पूरे देवताओं की लिस्ट निकाल कर देखी है, इंद्रदेव बोलते हैं, ब्रह्मा जी बोलते हैं, भगवान नारायण बोलते हैं, भगवान राम बोलते हैं, भगवान कृष्ण बोलते हैं। और महापुराण की कथा कहती है केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जो बोलते नहीं, केवल सुनते हैं। इसलिए सारे देव देव हैं और शंकर मेरा गोवर्धनी देव अधिदेव
एक पत्र आया है, बड़ा सुंदर पत्र है। भोजपुर का आखिर का ये पहला पत्र है। एक बार जोरदार ताली हो जाता है स्वागत है। और पहला पत्र है, थोड़ा ध्यान लगा कर देखिए। मेरा नाम भावना साहू है। मेरी उम्र 40 वर्ष। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। भावना साहू, मेरी उम्र 40 साल है। मेरे पति श्री दुखराम साहू, ग्राम हर्षगांव, जिला कोंडागांव के निवासी हैं। आप लोग पत्र को एलईडी पर, आस्था चैनल पर, जो सामने टीवी लगी है बड़ी बड़ी, उस पर भी पत्र को पढ़ सकते हैं। मेरा नाम भावना साहू, 40 वर्ष की उम्र है मेरी। दुखराम साहू, ग्राम हर्षगांव, जिला कोंडागांव की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो तो अपने दोनों हाथ हिला सकती हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही है। हर हर महादेव। बच्चे आए हैं के साथ में, ये आप दोनों को मेरा एक बेटी और एक बेटा था। जो मेरा बेटा 17 साल का था, वो 11वीं कक्षा में पढ़ता था, जिसका मैं फोटो लगा रही हूँ। बच्चे का फोटो देखिए। मेरा लड़का 11वीं कक्षा में पढ़ता था, जिसका मैं फोटो लगा रही हूँ। स्कूल जाते समय कहीं नदी में पांव फिसल गया और वो नदी में गिर गया, और गिरने पर वो पत्थरों में जाकर फंस गया, चट्टान में जाकर फंसा। मेरे बेटे का प्राण चले गए। ढूंढते उसको 2 दिन 3 दिन लग गए, तब उसकी बॉडी निकली, शव निकला और वो मर गया। मेरा इकलौता बेटा गुरुजी, उसके प्राण चले गए। रो रो कर बुरा हाल हो गया। तब मेरी ननद ने बताया कि सियोर वाला महाराज टीवी पर कथा बताता है। तब हमने आसन लगाकर टीवी के सामने पहली बार जिंदगी में शिवपुराण सुना। हम किसी पर भरोसा नहीं करते थे, ना हम कभी कथा सुनते थे, पर पहली बार हमने कथा सुनना प्रारंभ करा। कथा सुनते सुनते मेरा मन इतना लग गया कि मंदिर में झाड़ू लगाने लगी, पोछा लगाने लगी। मंदिर में जाती, झाड़ू पोछा करती। उसके 1 महीना बीत गया। फिर हम 24/12/2023 को सीहोर गए और वहाँ कंकर शंकर की पूजा की। बाबा से प्रार्थना करी, बाबा मैं मंदिर जाती हूँ, प्रणाम करती हूँ, बाबा मेरा एक ही लड़का और वो मर गया, और वो 11वीं में पढ़ता था, कुछ नहीं कर पाता, पर मुझे संतान चाहिए। गुरुदेव, हमने संतान होने के बाद में नसबंदी करा ली थी, जिसके कारण हमें दूसरी औलाद नहीं हो सकती थी। बात करने की मना कर दिया था कि तुम्हें अब इस उम्र में संतान नहीं होगी, अब करे तो करे क्या। और मेरे बाबा पर मैंने भरोसा कर लिया। आपकी शिवपुराण भरोसा देती है गुरुजी कि जो कोई नहीं कर सकता वो शिव कर सकता। मैं बाबा के धाम कुबेरेश्वर धाम से आई, कंकर उठाकर ले आई, उसकी पूजन करती और उसी का स्मरण करती। सफेद आंकड़े की जड़ बांधी। अब जड़ बांधने के बाद मेरा पेट बहुत दुखने लगा। पेट इतना ज्यादा दुखा कि हमको डॉक्टर को दिखाने के लिए, चेकअप के लिए जाना पड़ा। चेकअप कराते समय पता चला कि मेरा गर्भ फैल गया है। गुरुदेव, आश्चर्य में पड़ गया डॉक्टर भी कि
2024 को मेरे बच्चे का जन्म हुआ तो बाबा ने मुझे एक बच्चा नहीं, सोनोग्राफी में डॉक्टर उसकी गांठ दिख रही थी और बाबा की कृपा से मुझे 2 बच्चे मेरे बाबा ने मुझे प्रदान कर दिए। एक दिया, मुझे 2 दिया, मैं दोनों को लेकर कथा के पंडाल में आई हूँ। मेरे बाबा की कृपा और उनके फोटो भी लगा, बच्चों के दोनों के फोटो आप लोग टीवी पर देख सकते हैं। LED पर जो मेरा था बेटा उसका फोटो, और जो दिए मेरे बाबा ने उनका फोटो। देव देते हैं अल्लाह, देव देते हैं अल्लाह झाड़ कर, और मेरा कुबरे भंडारी देता है चौथा। हम प्रदान नहीं करता, चौथा मेरे काम नहीं होता है। और उसकी जो उदारता है, उसकी जो करुणा है, उसकी जो कृपा है, उसकी जो दया है, साधारण नहीं है, साधारण हो रही है। आप शिव महापुराण की कथा में अगर बैठे हुए हो, शिव कथा को श्रवण करने के लिए बैठे हुए हो, तो एक बात अपने अंदर उतार कर रखना कि आप केवल शिव पुराण की कथा नहीं सुन रहे, आप अपने पिता से